जय हिंद साथियों। 23 मार्च वर्ष 1931 वो तारीख जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे भारत के अमर वीर शहीदों को फांसी की सजा ब्रिटिश सरकार के द्वारा दे दी गई थी। आज आप लोगों में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो शायद भगत सिंह के विषय में नहीं जानता, लेकिन मेरा मानना यह है कि भगत सिंह शायद वो फ्रीडम फाइटर हैं जिसके विषय में सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। भगत सिंह शायद वो फ्रीडम फाइटर हैं जिसके विषय में आप लोग जानते कम हैं। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपनी प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर भगत सिंह की फोटो लगाकर रखते हैं, लेकिन आप लोगों ने कभी भी भगत सिंह के विचारों, भगत सिंह के विचारधाराओं और उनकी आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन आप भगत सिंह का नाम जब भी सुनते हैं तो भगत सिंह के बारे में आपके मन में एक छवि उभर कर आती है वेपन्स और वायलेंस की। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो भगत सिंह की पिक्चर को अपनी प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर सेव करके रखते हैं, लेकिन अब भगत सिंह का नाम सुनते ही आपके मन में वो ठाए ठाए वाली बात आ जाती है। लेकिन भगत सिंह के दोस्तों से जब बात हमें पता चलती है तो भगत सिंह के दोस्त ये कहते हैं कि भगत सिंह जब भी उन्हें दिखते थे तो भगत सिंह के हाथ में हमेशा एक पुस्तक रहा करती थी। इसका मतलब भगत सिंह को पुस्तकों को पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। भगत सिंह ने अपनी गिरफ्तारी से पहले लगभग 250 से ज्यादा पुस्तकों को पढ़ा था और 2 साल की गिरफ्तारी के बाद में उन्होंने जेल में लगभग अपनी जिंदगी में 300 से ज्यादा पुस्तकों को पढ़ा था। भगत सिंह को न केवल किताबों को पढ़ने का शौक था बल्कि भगत सिंह एक अच्छे लेखक भी थे। भगत सिंह ने कई सारे लेख लिखे थे जो उस टाइम की पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ करते थे। पत्रिकाओं के नाम है कीर्ति, वीर अर्जुन, प्रताप। उस टाइम की सबसे प्रसिद्ध मैगजीन हुआ करती थी जिसमें भगत सिंह के लेख छपा करते थे। अगर आपसे आज कहूं कि भगत सिंह की एक्टिंग करके दिखाओ तो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपनी मूंछों को ताव देंगे और अपनी उंगलियों के इशारों से गोली की ठाए ठाए की आवाज निकालेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगत सिंह के 3 आइडियोलॉजी के बारे में, सोशलिज्म, एथिज्म और नेशनलिज्म के बारे में। सोशलिज्म। भगत सिंह कार्ल मार्क्स और लेनिन की जीवनी के बारे में खूब पढ़ा करते थे। भगत सिंह लेनिन और कार्ल मार्क्स से काफी ज्यादा प्रभावित थे। भगत सिंह लिखते हैं कि जब वे किसी मजदूर, किसान के बारे में सोचते हैं, वो किसी मजदूर या किसान की जीवनी के बारे में पढ़ते हैं या फिर मजदूर और किसानों की जो जीवनी है उनके बारे में वो सोचते हैं तो उन्हें काफी ज्यादा दुख होता है। भगत सिंह ने अपनी ये बात को प्रस्तुत करने के लिए वर्ष 1923 में प्राइज विनिंग ऐसे में इन्होंने गुरु गोविंद सिंह को कोट करते हुए लिखा था, सूर सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छोड़े खेत। यानी कि सूरवीर वो है जो दीन दुखियों के लिए लड़ता है। सूरवीर वो है जो अपने युद्ध भूमि में लड़ते हुए किसी भी हालत में उसका अगर पुर्जा पुर्जा भी कट जाता है तो युद्ध भूमि को छोड़ता नहीं है। जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उन सभी का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से हटाना। लेकिन भगत सिंह यहां पर लिखते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्सप्लॉयटेशन करने वाला कौन है। किसानों के लिए यह मायने नहीं रखता कि उन पर शासन करने वाला कौन है। किसानों के लिए यह मायने नहीं रखता कि ब्रिटिश सत्ता शासन में है या फिर इंडियन सत्ता शासन में है। किसानों के लिए और मजदूरों के लिए मायने रखता है एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है चाहे वो किसी भी तरफ से हो रहा है तो एक्सप्लॉयटेशन मजदूरों और किसानों के लिए एक्सप्लॉयटेशन होता है, चाहे वे किसी भी पार्टी के। भगत सिंह की पार्टी का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, लेकिन बाद में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने मिलकर इस पार्टी का नाम बदल कर रख दिया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब बात करते हैं इंटरनेशनलिज्म के बारे में। आप लोगों ने अक्सर एक श्लोक सुना होगा, वसुधैव कुटुंबकम, जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है महाउपनिषद और ऋग्वेदास में। भगत सिंह ने उस लेखक के बारे में प्रेज करते हुए लिखा था, उसकी प्रशंसा करते हैं भगत सिंह। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है, ये पूरा विश्व मेरा परिवार है, सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। भगत सिंह ने इंटरनेशनलिज्म पर एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था विश्व प्रेम, जो कि कलकत्ता की एक मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। नेशनलिज्म के बारे में भगत सिंह ये बताते हैं कि भगत सिंह नेशनलिज्म के बारे में बताते हुए ये कहते हैं कि नेशनलिज्म के नाम पर आज की जनता पूरी जिंगोइज्म के नाम पर बट गई है। जिंगोइज्म एक ऐसा शब्द होता है जिसे नेशनलिज्म का एक्सट्रीम फॉर्म माना जाता है। जिंगोइज्म में दूसरे देश की पूरी तरीके से बुराई की जाती है। वो अपने देश का हित तो बताते हैं, साथ में ही दूसरे देशों की बुराई करना शुरू कर देते हैं। ये जिंगोइज्म का लेवल होता है। भगत सिंह का जो समय था उस टाइम हमारे अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो स्थिति है, जिस प्रकार इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टकराहट है, भगत सिंह के समय में जापान और अमेरिका के बीच में इसी प्रकार की टकराहट हुआ करती थी। फ्रांस और जर्मनी के बीच में इसी प्रकार की टकराहट हुआ करती थी। लेकिन भगत सिंह ने एक ख्वाब देखा था जिस टाइम अमेरिका और जापान आपस में मिलकर ट्रेड करेंगे, जर्मनी और फ्रांस आपस में मिलकर रहेंगे।
भगत सिंह ने यह ख्वाब देखा था कि जिस टाइम ब्रिटिशर्स भी होंगे और इंडियंस भी होंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स इंडियन पर राज नहीं करेंगे, सभी शांतिपूर्ण व्यवहार से रहेंगे। यहां से भगत सिंह की इंटरनेशनलिज्म की एक सिद्धांत जो है वो प्रस्तुत होता है। बात करते हैं भगत सिंह की एक और विचारधारा जिसे हम एथिज्म कहते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार सरकार को धर्म को प्रमोट करना चाहिए, बल्कि उसे धर्म निरपेक्ष रहना चाहिए। महात्मा गांधी के अनुसार सरकार का धर्म में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे प्रमोट करना चाहिए। वहीं भगत सिंह जो हैं वो धर्म निरपेक्षता की, सेकुलरिज्म की जो परिभाषा है उसमें फ्रेंच मॉडल को अपनाते हैं। वो कहते हैं कि सरकार को धर्म से पूरी तरीके से अलग रहना चाहिए, उसमें सरकार को किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार को धर्म में किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन नहीं होना चाहिए। भगत सिंह खुद ये लिखते हैं कि आज हम ऐसे एक देश में रह रहे हैं जहां पर पीपल की डाली अगर कट जाती है तो हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत हो जाती है। भगत सिंह यहाँ पर दुख जताते हुए भी ये लिखते हैं कि अगर एक कागज का कोना टूट जाए और ताजिए का छोटा सा कोना टूट जाए तो अल्लाह नाराज हो जाते हैं। भगत सिंह ने इस पर अपना दुख व्यक्त किया है और भगत सिंह एक धर्म निरपेक्षता की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। इस प्रकार आपने भगत सिंह की तीनों आइडियोलॉजी को समझा होगा। आज ही के दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी और आज के दिन आप लोगों के स्टेटस और फेसबुक और व्हाट्सएप के जितने भी स्टेटस हैं, जितनी भी आप स्टोरी लगाते हैं, उसमें आपको भगत सिंह ही आज छाए हुए दिखेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज गाड़ी के पीछे, मोटरसाइकिल के पीछे स्टिकर लगाने से ज्यादा अच्छा है भगत सिंह के विचारधाराओं के बारे में सोचें। जो भगत सिंह ने सपना देखा था उस भारत को आप प्राप्त करने के बारे में सोचें। आप एक्सप्लॉयटेशन को समाप्त करने के बारे में सोचें। आप भगत सिंह की विचारधाराओं को अपने जीवन में लागू करने के बारे में सोचें। मैं ये मानता हूं कि भगत सिंह की फोटो लगाना कोई गलत बात नहीं है, आप जरूर लगाएं, लेकिन भगत सिंह के जो विचार हैं उनको अपनी भावना में संजो कर रखें। भगत सिंह के जो विचार हैं उनको अपने हृदय में संजो कर रखें, उन पर काम करने के बारे में सोचें। तो दोस्तों, मैं ये सोचता हूं कि आप लोगों को ये तीनों सिद्धांत भगत सिंह के समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इनकलाब जिंदाबाद।